हेलो गाइस। सो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। उसे समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी बड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे गाइस SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग वही एग्जांपल उठाते जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसके हम लोगों ने दो सिनेरियो देखे थे। वो एग्जांपल क्या था गाइस? एक किसी जंगल में एक पुलिस वाले का घर था, जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने एक रास्ता बनाया था। मान लो ये फ्रंट दरवाजा है, और इस घर में सोना तो पड़ा हुआ है, बट एक चोर छुपा हुआ है। उस चोर को इस घर में चोरी करना है। ठीक है, बट जब तक पुलिस वाला घर में है तब तक वो चोरी नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने ये देखा था कि फर्स्ट सिचुएशन में हम लोगों ने देखा था कि ये जो आपका घर है, इसको पिछला दरवाजा नहीं है। तो अभी जब तक पुलिस वाला घर में है तब तक ये तो चोर अटैक नहीं कर सकता। अब पुलिस वाला जब जाएगा तब जाके चोर अटैक करेगा। अब चोर को दो रास्ते हैं, एक पीछे का रास्ता है और एक सामने का रास्ता है। ठीक है, चोर या तो इस रास्ते से आ सकता है या तो इस रास्ते से, बट ये पीछे के रास्ते से जाके फायदा कुछ नहीं, क्योंकि पीछे तो दरवाजा है ही नहीं, दीवार तो फोड़ेगा नहीं। तो चोर क्या सोचता है कि भाई जब तक पुलिस वाला घर में है तब तक हम लोग अटैक नहीं कर सकते, जब पुलिस वाला जाएंगे तब हम लोग अटैक करेंगे। बट इसमें तो ये वाला रास्ता तो उसके लिए बंद हो गया था, तो उसको एक ही ऑप्शन बचा कि सामने से अटैक करेंगे। तो अभी ये चोर तब अटैक करेगा जब पुलिस वाला चला जाएगा। तो ये चोर पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और ये पुलिस जाने की राह दिख रहा था। अभी जब पुलिस वाला जाएगा उसी टाइम पे ये अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आमने सामने उनकी मुलाकात हो जाएगी, चोर पकड़े जाएगा। तो ये चोर क्या सोचता है कि ये पुलिस वाला जब पूरी तरह से चला जाएगा उसके बाद इसी रास्ते से हम लोग अटैक करेंगे। तो उतने देर वो रुकता है। बट आज की सिचुएशन क्या है गाइस? मान लो अगर इस घर को पीछे का दरवाजा होता, तो अब चोर को तो जल्दी चोरी करना है। तो अब क्या होगा गाइस आज, कि जब तक पुलिस वाला है तब तक तो चोर चोरी करेगा नहीं, बट जब पुलिस वाला निकलेगा, अभी ये जो चोर है अभी ये राह नहीं देखेगा कि पुलिस वाला पूरी तरह से निकल के जाए। अभी चोर यहां पे खड़ा हो जाएगा पिछले रास्ते पे। जैसे जैसे पुलिस वाला जाएगा वैसे वैसे वो घर पे अटैक करेगा। आप बात को समझ लो, इस एग्जाम्पल को पूरी तरह से हम लोग कोरिलेट करेंगे। अब ये ज्यादा एग्जाम्पल मन पे मत लो कि सर हम तो थोड़ी देर रुकेंगे, हमको क्या है, ये ज्यादा मन पे मत लो। ये एग्जाम्पल हम लोग हमारा टॉपिक समझने के लिए ले रहे हैं। ये कहानी पूरी अनगढ़ है, बट इस कहानी से हम लोग हमारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप कुछ चीजें भूलते हो तो टॉपिक याद करके एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चन तो भी सॉल्व कर पाओगे। तो अब अगर पीछे का दरवाजा है इस घर को, तो ये चोर किस तरह से चोरी करेगा कि जैसे जैसे पुलिस वाला निकलेगा वैसे वैसे वो इस घर के ऊपर पीछे से अटैक करेगा। अभी ये रुकेगा नहीं कि पुलिस वाला पूरी तरह से चले जाए। सामने से तो ये अटैक करेंगे ही नहीं, क्योंकि सामने से तो पुलिस वाला है। तो ये चोर के पास दो ऑप्शन है, या तो ये पुलिस वाला जाने तक ये रुके पेड़ के पीछे, बट गाइस इसको सबूरी नहीं है, इसको जल्दी से चोरी करना है। लास्ट वाले एग्जांपल में क्या था कि पीछे का दरवाजा ही नहीं था, इसलिए इसको ऑप्शन ही नहीं था इसके पास, इसको रुकना ही था। जब तक पुलिस वाला पूरी तरह से चला नहीं जाता तब तक ये अटैक नहीं कर पाता था। बट आज तो उसके पास ऑप्शन है ना, आज उसके पास पीछे का दरवाजा है। तो जैसे जैसे ये पुलिस निकलेगा वैसे वैसे वो अटैक करेगा। इस थोड़ी देर रुकेगा क्यों? क्योंकि उसको जल्दी से चोरी करके खत्म निपटाना है। तो हुआ ये गाइस कि आज हमारा प्राइमरी अल्किल लाइट है। कल जो SN1 मैकेनिज्म आप पढ़े तो टर्शियरी अल्किल लाइट था। टर्शियरी अल्किल लाइट में केस क्या थी कि ये जो आपका टर्शियरी कार्बन है ये हमारा पुलिस वाला था और चोर को अटैक करना था। चोर कौन था? अगर आपको याद होगा तो OH नेगेटिव आयन, ये चोर था। याद है ना SN1 मैकेनिज्म? तो इसको इस कार्बन के ऊपर अटैक करना था। क्यों अटैक करना था मैंने पहली लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया SN1 मैकेनिज्म में। अगर नहीं पता होगा तो वो लेक्चर देख लीजिए। तो इसको तो इसके पास आना है। अभी ये जब तक निकलता नहीं तब तक तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। अभी मान लो ये Br निकल रहा है इस रास्ते से, तो OH नेगेटिव आयन इस रास्ते से तो आएगा नहीं। तो ये पीछे से जाके देखता है तो पीछे तो क्राउड ही क्राउड है, तो पीछे तो जगह ही नहीं, तो OH नेगेटिव आयन इस रास्ते से भी अटैक नहीं कर सकता। तो OH नेगेटिव के लिए ये रास्ता तो खत्म हो गया। अभी उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इसको पूरी तरह से जाने दो, पूरी तरह से चला जाएगा, उसके बाद ये आके यहाँ पे अटैक करेगा। मतलब बेसिकली गाइस जितने जल्दी ये पुलिस वाला निकलेगा उतनी जल्दी ये अटैक करेगा, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। जितने जल्दी ये Br निकलेगा उतने जल्दी ये आके अटैक करेगा।
तो इस रिएक्शन का पूरी तरह से जो स्पीड था वो इसी मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है, इसका तो कुछ रोल ही नहीं था, ये तो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। बट आज क्या होगा गाइस, आज हमारा पिछला दरवाजा भी खुला है। अब ये प्राइमरी कार्बन है ना, CH3 देखो ना, अब ये हाइड्रोजन की साइज ज्यादा बड़ी होती नहीं, इसलिए हम लोग इसको इतना ज्यादा क्राउड बोलते नहीं, क्राउडलेस है। अभी क्राउड कम होने के कारण ये जो आपका OH नेगेटिव आयन है ये इसके ऊपर तो अटैक करेगा। अब इसके पास आज भी दो रास्ते, या तो ये रास्ता या तो पिछला रास्ता। अभी अगर हम लोग इस रास्ते की बात करेंगे तो जब तक Br है तब तक इस रास्ते से ये आ नहीं सकता, तो इसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये Br निकलता नहीं। बट ये वेट क्यों करेगा, इसको तो जल्दी है। टर्शियरी में इसके पास ऑप्शन नहीं था, आज तो ऑप्शन है, आज इसके पास पिछला ऑप्शन है। तो होगा ये आपका Br जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे OH आएगा। अगर Br रुक गया तो ये भी रुकेगा, Br चलेगा तो ये भी आगे चलेगा। बात को समझ लो, और उस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो बेसिकली होगा ये गाइस, अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ये जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, ये मिथाइल ब्रोमाइड का बेसिकली बॉन्डिंग, मतलब इसका बॉन्डिंग किस तरह से होगा, ये करवा दिया मैंने कार्बन, इसको ये हाइड्रोजन, इसको ये हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन। अभी आपका देख लो, इस बात को समझ लो, आपका जैसे जैसे Br पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जैसे जैसे Br जाएगा वैसे वैसे ये पीछे से आपका OH नेगेटिव आयन जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे पीछे से OH नेगेटिव आयन जुड़ता जाएगा। मतलब ये केस क्या होंगी, ये केस क्या होंगी, मान लो ये दो कैप है मेरे पास, इस दोनों कैप को इस पेन को अटैच होना है। तो अभी बात ये कि जैसे जैसे ये कैप निकलेंगी वैसे वैसे ये पीछे से आके अटैक करेगा, ये कैप जुड़ जाएंगी, ये कैप निकल गई, ये कैप जुड़ गई। तो अभी देखो, जैसे जैसे आपका Br निकलेगा वैसे वैसे आपका OH पीछे से आके अटैक करेगा। जैसे जैसे पुलिस वाला निकलेगा वैसे वैसे चोर पीछे से अंदर आएगा। पुलिस वाला रुक गया, चोर रुक गया, पुलिस वाला आगे बढ़ा, चोर आगे बढ़ा, पुलिस वाला पूरी तरह से निकल गया, चोर पूरी तरह से घर में अंदर घुस गया। तो ये तो हम लोगों ने मिडल स्टेट दिखा दी कि आपका Br आधा निकल गया, उसी तरह आपका OH आधा घुस गया अंदर। सुन लो, ये मिडल स्टेट है। इसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट कब मिलेगा, मान लो आपका जो Br है वो पूरी तरह से निकल गया, पूरी तरह से निकल गया, आपका Br पूरी तरह से निकल गया। मान लो ये आपका Br पूरी तरह से निकल गया, तो मैं Br नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो उसी टाइम आपका जो OH नेगेटिव है ना वो इसके साथ जुड़ गया। मतलब देख लो गाइस, आपका Br पूरी तरह से निकल गया, आपका OH लग गया, तो ये बन गया ना आपका मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब इसमें एक खास बात ये कि आपको यहां पे कार्बोकैटायन जनरेट होता हुआ दिखेगा या नहीं, ये हमको सवाल पूछे जाता है। अभी मुझे बताओ, कार्बोकैटायन तो तब जनरेट होगा जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब जाके कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो हमको पूछा जाता है कि SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है या नहीं। SN1 मैकेनिज्म में हुआ था कार्बोकैटायन का जनरेशन, देयर इज अ जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप बोल दोगे SN2 में कार्बन आयन जनरेट होता है, ये गलती मत करना। नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि एक के बाद दो आता है, सबको पता है, उसलिए SN1 के बाद SN2 होगा, तो SN1 में कार्बोकैटायन होगा तो SN2 में कार्बन आयन होगा, ये गलती मत करना। यहां पे ना तो कार्बोकैटायन जनरेट होता है ना तो कार्बन आयन जनरेट होता है। क्यों, मैं बोल देता हूं। मान लो इस पेन को कैप नहीं है तो ये कार्बोकैटायन है, मान लो। अगर इस पेन को कैप होता तो ये न्यूट्रल। अभी ये Br निकल रहा है, अगर मान लो Br निकल गया तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। बट गाइज आपका जो Br निकला, जैसे Br निकला वैसे आपको पीछे से OH अटैच हुआ ना, तो कार्बन तो अकेला था ही नहीं। जब कार्बन अकेला होगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल को हम लोग कोरिलेट करेंगे तो घर में जब कोई आदमी नहीं रहेगा तब घर में पॉजिटिव चार्ज होगा। सुन लो, अभी जैसे आपका पुलिस वाला निकला उसी टाइम पे आपका चोर भी घुस गया ना अंदर, तो घर में तो हमेशा एक आदमी तो है ना, कभी पुलिस वाला है तो कभी चोर है। जब घर खाली होगा तब घर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो कार्बन है इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है उस खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का। क्यों, क्योंकि जैसे Br निकल गया उसी टाइम पे OH लग गया ना, तो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आया नहीं। तो SN2 मैकेनिज्म में देयर इज नो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन, होते ही नहीं जनरेट। ठीक है गाइस,
तो चलिए, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि प्रोडक्ट किस तरह से बना। ये बन गया आपका CH3 और पीछे से आ गया आपका OH। तो इस केस में आपका जो OH का है वो बैक साइड अटैक हो रहा है, इसके पहले SN1 मैकेनिज्म में फ्रंट साइड अटैक हो रहा था। तो ये होता है गाइस आपका ट्रांजिशन स्टेट। ये होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच में स्टेट डेवलप हुआ कि पुलिस वाला आधा घर से निकला तो आधा चोर घर में घुस गया, तो ये मिडल स्टेट जो होती है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक, और आपका प्रोडक्ट बन गया। तो देख लो गाइस, ये होता है आपका SN2 मैकेनिज्म। अब इसको SN2 क्यों बोला? अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये रिएक्शन का जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 में हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्योंकि चोर तो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था कि भाई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, जब तक पुलिस वाला चला नहीं जाता तब तक हम लोग आते नहीं, अब जितने जल्दी जाएगा उतने जल्दी हम लोग आएंगे। तो स्पीड एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस केस में स्पीड दो लोगों के ऊपर डिपेंड है। देखो यहां पे हो क्या रहा है, Br निकल रहा है, उसी टाइम पे OH आ रहा है। तो देखो ये जो है आपका C और Br में का जो बॉन्ड टूट रहा है और C और OH में का जो बॉन्ड जुड़ रहा है वो एक साथ बातें हो रही है। हमारे पिछले रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म में, तो ये 2 स्टेप में हुआ था। पहले C और Br का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, मतलब पहले पुलिस वाला पूरी तरह से चले जाएगा, उसके बाद चोर आके अटैक करेंगे। ये 2 स्टेप अलग अलग स्टेप में हुआ। आज क्या हो रहा है, जैसा जैसा पुलिस वाला जा रहा है वैसा वैसा चोर आ रहा है, मतलब ये बातें साइमल्टेनियसली हो रही है। इसलिए पिछली रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में हुई थी SN1 मैकेनिज्म, बट SN2 मैकेनिज्म हमारा सिंगल स्टेप में हुआ था। देखो यहाँ पे 2 का कारण 2 तो लिखा है, बट हमको लगता है 2 स्टेप में होगा, गलत। ये 2 क्यों लिया हमको पता है, 1 क्यों लिया था ये भी हमको पता है, बट समझ लो SN2 मैकेनिज्म जो है जो सिंगल स्टेप में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C और Br का जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और C और OH में का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वो पॉइंट भी लिख भी दिया, बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो अगर ये सिंगल स्टेप में हो रहा है तो यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट डेवलप हुए थे, 2 स्टेप के लिए 2 ट्रांजिशन स्टेट। ये सिंगल स्टेप में होता है इसलिए इसको सिंगल ट्रांजिशन स्टेट ही डेवलप होते हैं। सेकंड, अभी रिएक्शन का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? अभी देखो यहाँ पे गाइस रिएक्शन का स्पीड 2 लोगों के ऊपर डिपेंड है। अभी मान लो Br निकल रहा है, सॉरी Br कार्बन से निकल रहा है, तो उसी टाइम OH भी तो जुड़ रहा है ना। तो देखो Br का निकलना OH के जुड़ने के ऊपर डिपेंड है, या तो फिर OH का जुड़ना Br के निकलने के ऊपर डिपेंड है। जितने जल्दी OH आएगा उतने जल्दी Br निकलेगा, या तो फिर जितने जल्दी Br निकलेगा उतने जल्दी OH आएगा। तो ये बातें साइमल्टेनियसली हो रही है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं, 2 आदमी के ऊपर डिपेंड है। Br का निकलना मतलब इसके ऊपर, Br का निकलना मतलब इसके ऊपर, और OH का जोड़ना मतलब इसके ऊपर। SN1 में क्या था, Br के निकलने पे ही हमारा स्पीड डिपेंड था, क्योंकि OH का तो कुछ रोल ही नहीं था, OH तो दिखाई भी नहीं दे रहा था आसपास, क्योंकि OH तो पेड़ के पीछे छुपा था, क्योंकि पीछे का रास्ता ही नहीं था, उसको सामने के रास्ते से आना था। अभी ये सामने के रास्ते से तो आएगा नहीं, क्योंकि सामने के रास्ते से तो पुलिस जा रहा है, और रुकेगा भी नहीं क्योंकि उसको पता है पीछे का रास्ता है। SN1 में पीछे का रास्ता नहीं था। तो इस रिएक्शन में जैसे जैसे Br जा रहा है वैसे वैसे OH आ रहा है ना, मतलब OH का आना और Br का जाना, इन दोनों पे इस रिएक्शन का स्पीड डिपेंड है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, मान लो अगर OH आता ही नहीं तो Br निकलता ही नहीं। मान लो OH अगर आता ही नहीं तो Br निकला क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन को OH ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस कार्बन ने Br को निकाल दिया। मान लो अगर OH आता ही नहीं तो ये कार्बन Br को छोड़ता ही नहीं। तो जैसे जैसे OH आएगा वैसे वैसे कार्बन Br को छोड़ेगा। तो इसका छोड़ना और इसका आना, मतलब इन दोनों पे इस रिएक्शन का स्पीड डिपेंड है ना। मान लो अगर Br तो निकल रहा है बट OH आ ही नहीं रहा तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। मान लो OH तो आ रहा है बट Br निकल रहा ही नहीं तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। मतलब OH का निकलना और Br का आना इन दोनों पे डिपेंड है ना। तो आप बोलोगे सर SN1 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने टर्शियरी कार्बन लिया था, और टर्शियरी कार्बन को भरोसा है कि भाई OH चला भी गया, सॉरी Br चला भी गया तो भी हमको दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको सपोर्ट करने वाले 3 लोग हैं। तो भाई Br तू निकल, मेरे को टेंशन नहीं, मैं थोड़ी देर रह सकता हूं, जब आएगा OH तब आएगा। अब ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन बोलता है नहीं भाई देख तू Br अगर तू निकलेगा तो मेरे पीछे सपोर्ट वाला कोई नहीं, तो मैं तब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक OH नहीं आता। बात समझ लो, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है। तो कार्बन को अगर पूछा Br ने कि भाई मैं जाऊं क्या, तो कार्बन बोलता है रुक, जब तक OH आता नहीं तब तक निकल मत। तो रिएक्शन कैसी होंगी?
तो OH के आने और Br के निकलने, इन दोनों के ऊपर रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है बच्चों। जस्ट अ मिनट, बात समझ में आ रही है? तो OH के निकलने और Br के आने दोनों के ऊपर स्पीड डिपेंड है। इसलिए यहां पे मैं बोल दूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका CH3 बॉन्ड Br और आपका KOH, मतलब दो लोगों के ऊपर रिएक्शन का स्पीड डिपेंड है। इसीलिए हम लोगों ने इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN2 बोला है। अब S और N किसके लिए स्टैंड करता है आपको पता है। वाई वी आर पुटिंग 2 बिकॉज इस रिएक्शन में जो स्पीड होता है वो दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है। बायोमोलिकुलर रेट इसका बायोमोलिकुलर है, इसलिए गाइस हम लोग इसको SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं गाइस वो दो कैटेगरी में होते हैं, SN1 और SN2। अभी कौन SN1 देता है और कौन SN2 देता है? SN1 के लिए हम लोगों ने टर्शियरी का एग्जांपल देखा, SN2 के लिए हम लोगों ने प्राइमरी का एग्जांपल देखा। क्लियर है गाइस? अभी आपका सवाल होगा सेकेंडरी के लिए क्या होगा। तो गाइस ये दो लेक्चर आपको समझ गए। अभी ये जो तीसरा लेक्चर आने वाला है वो टोटली NCERT होगा, मतलब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बाहर निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट जरूरी है कि आपको SN1 और SN2 का मतलब समझ में आना चाहिए। अभी SN2 मैकेनिज्म के ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, समझ में आया, एक ही स्टेप में होता है। सेकंड, देयर इज अ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, ये जो आपका OH न्यूक्लियोटाइन आ रहा है ये बैक साइड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि बैक साइड में क्राउड नहीं है, दरवाजा है, बैक साइड से अटैक कर सकते हैं। टर्शियरी के केस में बैक साइड अटैक नहीं था, फ्रंट साइड अटैक था। द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अभी बोला कि C और Br में का जो बॉन्ड टूट रहा है और C और OH में का जो बॉन्ड जुड़ रहा है वो एक साथ हो रहे हैं, ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, दिस मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर देन द रिएक्टेंट। SN1 मैकेनिज्म में अगर ये पॉइंट समझा होगा तो SN2 में बिल्कुल समझ में आएगा। पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं मैंने डिस्कस किया था, तो ये भी पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद इट इज फेवर्ड बाय लेस बल्की अल्किल ग्रुप। क्यों ऐसे बोला कि अगर SN2 होगा तो ये चीज होना चाहिए, और अगर ये चीज होने के लिए आपका कार्बन के ऊपर क्राउड कम होना चाहिए, तब जाके OH पीछे से आएगा ना। तो कहीं SN2 मैकेनिज्म में एक बात ध्यान में रख लो कि अगर मैकेनिज्म SN2 करना है आपको तो ये जो कार्बन है ये प्राइमरी लेना पड़ेगा, और अगर कार्बन प्राइमरी होगा तो उसको बेसिकली उसके पीछे में कोई ज्यादा क्राउड नहीं होगा। तो SN2 मैकेनिज्म उस वाले कार्बन के लिए ज्यादा फेवरेबल है जो कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप बहुत कम है, मतलब वो प्राइमरी कार्बन है, ये पॉइंट। नेक्स्ट, इट इज फेवर्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों बोला? क्यों ऐसा बोला कि आपका जो कार्बन है उस कार्बन को Br छोड़ रहा है, बट कार्बन क्या बोलता है कि भाई अगर तू Br चला जाएगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, तो मैं अनस्टेबल हूंगा, तो भाई मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक OH आता नहीं। अब अगर मुझे बताओ चोर अगर डरपोक होता तो वो पीछे से आने का अटैक ही नहीं, धाड़स करता ही नहीं। अगर चोर को पता है कि पीछे का रास्ता भी है हमारे पास आज, तो चोर अगर स्ट्रांग होगा, बड़ा मतलब हिम्मत वाला होगा, तो जैसे जैसे पुलिस वाला जाएगा वैसे वैसे वो आएगा और कार्बन खुश होगा। बट अगर चोर डरपोक होता, वीक होता, तो चोर क्या बोलता, नहीं भाई पुलिस वाले को पूरी तरह से जाने दो, बाद में हम आएंगे। बट ये कार्बन उसको छोड़ेगा ही नहीं ना Br को। जब तक चोर आएगा नहीं तब तक पुलिस वाला निकलेगा नहीं, मतलब जब तक OH आएगा नहीं तब तक कार्बन Br को छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन को पता है कि पीछे सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपका ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता तो ये धीमे धीमे अटैक करता, या तो फिर Br पूरी तरह से जाता तब जाके अटैक करता। बट मुझे बताओ, फिर अगर Br जब पूरी तरह से चला जाएगा तब अगर OH आता तो ये कार्बन तो Br को छोड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी कार्बन है। तो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितने जल्दी OH नेगेटिव आयन आएगा उतने जल्दी ये कार्बन Br को छोड़ेगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन में आपका स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना बहुत जरूरी है। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों जरूरी था? वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों था? क्योंकि उसे वैसे भी रुकना है, वैसे भी रुकना है, क्योंकि पीछे का रास्ता था ही नहीं, तो उसको वैसे ही रुकना है। तो वो डरपोक भी रहे तो चलेगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो चाहे हिम्मत वाला चोर हो, चाहे डरपोक चोर हो, जब तक पुलिस वाला जाएगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। बट इस केस में पीछे का रास्ता तो है ना, तो यहाँ पे तो हिम्मत वाला चोर चाहिए कि जैसे जैसे पुलिस वाला निकलेगा वैसे वैसे वो पीछे से आएगा। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम लोग चोर बोल रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें हिम्मत होना चाहिए। क्यों? जब तक वो चोर आएगा नहीं तब तक पुलिस वाला निकलेगा नहीं, जब तक OH नेगेटिव आएगा नहीं तब तक Br निकलेगा नहीं, क्योंकि कार्बन की ये कहानी है। तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, हाई कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल।
और इट इज स्टेरियो स्पेसिफिक। लास्ट लेक्चर देख लो, वो नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक था, ये स्टेरियो स्पेसिफिक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको पता है इन्वर्टेड और रिटेंशन क्या है। अगर मान लो गाइस सामने से अटैक होता है तो वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। पीछे से अगर अटैक होता है तो वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो अटैक हुआ वो सामने से हुआ या पीछे से? यही पे तो बोला बैक साइड अटैक। तो अगर बैक साइड अटैक होगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये पॉइंट लग दिया कि प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, उसी को गाइस हम लोग बोलते हैं वो वॉल्डन्स इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वॉल्डन्स इन्वर्जन। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखो। तो गाइस ये था आपका छोटा मोटा इंफॉर्मेशन अबाउट SN2 मैकेनिज्म। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म लिखेंगे और इसके ऊपर और अंदर जाके हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, अभी सेकेंडरी को तो बात बाकी है। अभी सेकेंडरी अल्किल लाइट कौन सा मैकेनिज्म देगा SN1 एंड SN2, तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोगों का ये 2 लेक्चर आप ठीक से समझ लो, ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छे है। अभी आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा गाइस, 5th लेक्चर, पहले 2 लेक्चर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, 3rd लेक्चर में हम लोगों ने SN1 डिस्कस किया, 4th लेक्चर में SN2 डिस्कस कर रहे हैं, 5th लेक्चर में गाइस हम लोग इसके ऊपर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच।